Okay, hello everyone. In the first video lecture, you have seen what is the activities carried out in the self and the body. In this particular lecture, this is part 2 of human being as the coexistence of the self and the body. So let us take a quick review that what we have seen. We have seen what is the human being, and yeah, human being is the coexistence of self and body. Then uh, uh, we have seen what is the activities carried out by eye and body, along with what are the needs of eye and the body. So in this case, we have seen what are the needs. We have seen the comparison of what are the requirements of eye and body. Then also, as a last point, we have seen what are the classification of human activities. Now let us start with human activities. So in the previous lecture already we have discussed about the human activities. So if you look at human activities, it is basically classified into three types. The first one is activities going in the self. जो स्वयं में जो एक्टिविटी होगी, सेल्फ में जो एक्टिविटी होगी, या हम जिसको बोल सकते हैं चेतना, आत्मा, उसमें वो जो एक्टिविटी करेगा, वो जो एक्टिविटी होगी वो पॉइंट नंबर 1 होगा, दैट इज़ अंडर द सेल्फ। दूसरा वो जो पॉइंट होगा एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग बोथ आई एंड बॉडी। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे होते हैं जिसमें आई यानी सेल्फ और बॉडी दोनों का यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। और तीसरा पॉइंट होता है एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन इन दी बॉडी। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या हो कि व्हाट आर द एक्टिविटीज़ गोइंग इन द सेल्फ। सेल्फ माने आई, या आप जिसको बोल सकते हैं आत्मा बोल सकते हैं, या इनेटनेस आप बोल सकते हैं। ओके, सो एक्टिविटीज़ दैट आर ओनली हैपनिंग इन आई, सो दिस आर थिंकिंग, सोचना। जैसे कि मेरा मन जो है, या जिसको आप बोल सकते हैं सेल्फ या आई, वो सोच सकता है ना। वो ड्रीम देख सकता है, वो किसी चीज़ को इमेजिन कर सकता है, वो एनालाइज कर सकता है किसी को, और वो अंडरस्टैंड कर सकता है। ये सिर्फ आई में हो सकता है, इसमें बॉडी का कोई रोल नहीं है। ये सब इट इज़ ऑल रिलेटेड विद द आई, जिसको हम बोल सकते हैं सेल्फ। अब आप दूसरी तरफ जाओगे तो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन बोथ आई एंड बॉडी। जैसे कि देखना एक एक्टिविटी है, और देखने के लिए मुझे आँखें चाहिए, ठीक है। मैं आँखों से देख सकता हूँ, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे आई की ज़रूरत होगी। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, बात करने के लिए भी मुझे टंग की ज़रूरत होगी, माउथ की ज़रूरत होगी। दिस इज़ व्हाट बॉडी पार्ट्स आर देयर, एंड उसको क्या बोलना है ये सोचने के लिए मुझे आई की ज़रूरत होगी। सो सेल्फ विल डिसाइड व्हाट टू स्पीक, एंड बॉडी विल जस्ट यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट। सो लिसनिंग इज़ ऑल्सो एन एक्टिविटी। इन दिस लिसनिंग एक्टिविटी, in the listening activity, what we can say, we can listen from the body part, that is ear, and what to take and what not to take, it is decided by the eye. Then eating is also an activity carried out with the help of both eye and body. Then you can see the next example of walking. If you are walking, तो you have to use that, you have to think। जैसे कि यहाँ पर है एक एक्टिविटी दिया है थिंकिंग। सो यू हैव टू थिंक दैट फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू स्टॉप, एंड इन विच डायरेक्शन वी हैव टू गो। सो दैट एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व इन विद द हेल्प ऑफ आई एंड बॉडी। तो नेक्स्ट टाइप आता है एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन इन द बॉडी। तो बॉडी में क्या एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें आई की ज़रूरत नहीं होती है। सो इफ़ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग, इसमें आता है ब्रीदिंग। सो इफ़ यू लुक एट दिस, ब्रीदिंग इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ ओनली हैपनिंग इन द बॉडी। देन डाइजेस्टिंग, जैसे कुछ खाया है आपने तो उसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत आती है, तो डाइजेशन का काम जो होता है वो बॉडी करती है, उसमें आई का कोई रोल नहीं। आई सिर्फ डिसाइड कर सकता है कि मुझे क्या खाना है, बट जो भी उसके बाद की एक्टिविटी होगी इट इज़ डन बाय दी स्टमक, और यू नो बॉडी करेगी। देन ब्लड फ्लो वी कैन से दैट कितना ब्लड फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है ना। तो ये भी बॉडी जो होगी वो डिसाइड करती है कि ब्लड फ्लो कहाँ से कहाँ जाएगा, कौन से इसमें से जाएगा। वो भी एक पार्ट बॉडी से रिलेटेड है। हार्ट बीट, एंड हार्ट बीट भी इट इज़ एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड विद द बॉडी एंड नॉट विद द सेल्फ। सेल्फ क्या कर सकता है, सेल्फ किसी चीज़ के बारे में इमेजिन कर सकता है, सेल्फ किसी चीज़ के बारे में सोच सकता है, लेकिन
उसको वो एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए बॉडी की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे लैपटॉप को उठाना है, लेकिन सेल्फ जो है वो वहाँ लैपटॉप को नहीं उठा सकता है। उसके लिए बॉडी के पार्ट्स जो होंगे, जैसे कि 2 हैंड्स, तो मुझे हैंड्स का यूज़ करना होगा। सो इट इज़ व्हाट टू गेट द वर्क डन ऑफ self required some parameters that is called as body. With the help of body, it will do the work. Okay, so this is about the human activities. Let us go to the next slide, and the next point is activities in the body. What are the activities? Already we have seen in the different chart that what are the bodies, what are the activities happening with the in the self, then body, or in both. Okay, body is a set of self organized activities that occurs with the consent of I. जैसे कि मुझे चलना है, मुझे देखना है, मुझे कोई काम करना है, तो ये इसके बारे में जो हम सोचते हैं दैट इज़ फ्रॉम द सेल्फ। लेकिन जो काम करना है उसके लिए जो मुझे यूटिलाइज करना होगा बॉडी पार्ट्स, दैट इज़ व्हाट इट इज़ एक्टिविटी हैपनिंग इन द बॉडी। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स सम फंक्शंस लाइक ब्रीदिंग, डाइजेशन, ऑर्गन फंक्शंस, है ना। तो ये बॉडी के फंक्शंस आते हैं यहाँ पर। हाउएवर सम ऑफ दिस एक्टिविटीज़ कैन बी स्टॉप बाय मी इफ़ आई वांट, कैन बी स्टॉप। जैसे कि ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग में कुछ सेकंड्स के लिए स्टॉप कर सकता हूँ। जैसे पानी में जंप किया तो कुछ देर के लिए सांस रोक लिया। लेकिन activities in the body can also be understood as a mutual interaction between two material entities for recognition and fulfillment of their relationship. Uh, Body recognizes its relations with the water and fulfills it absorbing the water. It by absorbing. We drink to the extent needed and uses it for the nourishment of the various organs. Now, if you see कि I decides that the body it is related with recognizing concept and fulfilling the concept. So पहचानना leads to the निर्वाह करना। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि व्हाट आर द एक्टिविटीज़ हैपनिंग इन द बॉडी। अब इसमें देखते हैं कि व्हाट आर द एक्टिविटीज़ हैपनिंग इन द सेल्फ, एक्टिविटीज़ इन द सेल्फ। तो सेल्फ का काम क्या है? किसी चीज़ के बारे में जानना, ओके किसी चीज़ के बारे में एज्यूम करना, मानना, किसी चीज़ के रिकग्नाइज करना, पहचानना, और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, जिसको हम बोलते हैं निर्वाह करना। तो सिंस जीवन, यहाँ पर क्या दिया है कि सेल्फ जो नाम है यहाँ पर, तो ये आई है। सेल्फ इज़ नथिंग बट योर आई, इज़ ए कॉन्शियस एंटिटी, चेतना है, वो जीवन है, जिसको हम कभी कभी आत्मा भी बोल सकते हैं। इन एडिशन टू रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग, इट ऑल्सो कैरीज आउट एक्टिविटीज़ ऑफ एज्यूमिंग एंड नोइंग। तो किसी चीज़ को पहचानना, नोइंग लीड्स टू एज्यूमिंग, एज्यूमिंग लीड्स टू रिकॉग्नाइजिंग, एंड रिकॉग्नाइजिंग लीड्स टू द फुलफिलिंग। सो इन आई एक्टिविटीज़ टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो ये ऑर्डर आपको बताया, जानना, किसी को मानना, पहचानना और निर्वाह करना। सो नोइंग लीड्स टू द एज्यूमिंग, एज्यूमिंग लीड्स टू द रिकॉग्नाइजिंग, एंड रिकॉग्नाइजिंग लीड्स टू द फुलफिलिंग। सो नोइंग मीन्स किसी चीज़ के बारे में जानना। सो दिस इज़ रिलेटेड विद द राइट अंडरस्टैंडिंग, और राइट अंडरस्टैंडिंग से आपको मिलेगा हैप्पीनेस। सो इफ़ देयर इज़ अ राइट अंडरस्टैंडिंग एंड right feelings, then it leads to the harmony, it leads to the harmony. As a result of knowing we understand the reality. हमें किसी के बारे में जानकर हमें रियलिटी के बारे में पता चल सकता है। when we lack right understanding only we operate on the basis of assumption. अगर हमारे पास राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हम सिर्फ अजम्पशन के बेस पर चलते हैं, और समटाइम्स अजम्पशंस जो किए हमने वो रॉन्ग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो रॉन्ग अजम्पशंस लीड्स टू द रॉन्ग रिकग्निशन एंड रॉन्ग फुलफिलमेंट। जैसे कि आपने देखा, कुछ मैंने एज्यूम किया है, कभी कभी वो राइट भी हो सकते हैं, कभी कभी वो रॉन्ग भी हो सकते हैं, लेकिन अगर रॉन्ग हो गए तो इट मे लीड्स टू द रॉन्ग फुलफिलमेंट। ओके, सो लेट अस टेक अ क्विक रिव्यू। ह्यूमन एक्टिविटीज़, बॉडी में कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं और सेल्फ में कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं। बॉडी में जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसका काम है रिकग्निशन करना एंड फुलफिलमेंट करना उस चीज़ को। सेल्फ में जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसका ये होता है कि ये नोइंग, एज्यूमिंग, रिकग्नाइजिंग और फुलफिलिंगमेंट ऑफ द
रिक्वायरमेंट। जैसे कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, तो इसको फुलफ़िल करने के लिए आपको बॉडी की ज़रूरत लगेगी, सो दैट योर हैंड्स कैन बी यूटिलाइज, सो दैट यू कैन टेक द फूड इन टू द माउथ एंड देन बॉडी वर्क स्टार्ट, दैट इज़ डाइजेशन। लेकिन आप सिलेक्शन जो कर सकते हो कि मुझे क्या खाना सिलेक्ट करना है, मुझे क्या खाना है, कौन सा खाना खाना है, कौन सा नहीं खाना खाना है, दैट इज़ डिसाइडेड बाय द आई। और उसको डाइजेस्ट करना ये काम बॉडी का होता है। सो ह्यूमन बींग नीड्स बोथ हैप्पीनेस एंड फिजिकल फैसिलिटी। अब यहाँ पर अब देखोगे तो ह्यूमन बींग्स के जो नीड होते हैं वो हैप्पीनेस भी है और फिजिकल फैसिलिटीज़ भी है। हैप्पीनेस हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए हैप्पीनेस चाहिए ऐसा नहीं हो सकता। हैप्पीनेस जो होगा वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे बचपन से लेके बुढ़ापे तक एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी इन देयर लाइफ, लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। वेयर एज फिजिकल फैसिलिटीज़ ये जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। जैसे कि कभी कभी ये भी हो सकता है कि आज मेरे पास घर है लेकिन मे बी 10 साल के बाद मेरे पास घर नहीं होगा। सो वन कैनॉट रिप्लेस द अदर, ठीक है। तो नीड ऑफ आई इज़ हैप्पीनेस, जिसको हम बोलते हैं सुख, एंड द नीड ऑफ बॉडी इज़ फिजिकल फैसिलिटी, जिसको हम बोलते हैं सुविधा। सुविधा है मैंने क्या होगा, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, टीवी चाहिए, मुझे फूड बहुत क्वांटिटी में चाहिए, सफिशिएंट क्वांटिटी में मेरे पास फूड होना चाहिए, मेरे पास टेलीविज़न अच्छा होना चाहिए। तो ये जो सारे थिंग्स आते हैं ना, ये सारे, वॉशिंग मशीन होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, मेरे घर में फर्नीचर होना चाहिए, all these are the examples of physical facilities. So two needs are different, दोनों के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, इफ़ आई विजिट अ फ्रेंड माई डिज़ायर इज़ दैट ही ट्रीट्स मी विथ रिस्पेक्ट। मैं किसी के फ्रेंड के घर में जाता हूँ, किसी फ्रेंड के घर में जाता हूँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी ये इच्छा है कि उसने मेरा रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज वेल एज प्रोवाइड द फूड, as well as provides the food और वाटर फॉर माई हंग्री और थर्स्टी बॉडी। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। इमेजिन आई विजिट अ फ्रेंड एंड ही प्रोवाइड्स मी विथ लॉट्स ऑफ डिलीशियस फूड। मैं किसी दोस्त के घर में गया, उसने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, मुझे खाना खिलाया, लेकिन उसने मेरा रिस्पेक्ट नहीं किया, बट उसने मेरा अपमान किया, मुझे उसने मेरा रिस्पेक्ट नहीं रखा, मुझे खाना तो खिलाया लेकिन रिस्पेक्ट नहीं किया, तो मुझे कैसा लगेगा। सो दिस इज़ रिलेटेड विद द एग्जाम्पल कि आई की रिक्वायरमेंट्स क्या है और बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। यानी कि मुझे यहाँ पर बॉडी के रिक्वायरमेंट तो सेटिस्फाइड हो गए, खाना मिल गया, लेकिन मुझे जो आई के रिक्वायरमेंट्स थे, रिस्पेक्ट, वो मुझे नहीं मिला। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आई, needs of eye and physical body, that is body. Thank you very much for watching this video.